बनाते हैं आज कढ़ी चावल। तो ये देखो यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है। ये मेरा बेसन है, बेसन में मैंने सारे बेसिक मसाले डाल दिए और थोड़ा सा मैं यहाँ पे हरा धनिया चॉप कर रही हूँ ताकि मैं पकौड़ी बना सकूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं पकौड़ी। तो मैंने यहाँ पे पकौड़ी का पेस्ट तैयार करूंगी, उसके लिए मैंने बेसन में सारा सामान डाल के अब हम डालेंगे पानी। क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हमने पेस्ट घोला था उसमें हम थोड़ा सा पानी मिला मिला के इसको चलाते रहेंगे। इसको अच्छे से आपको घोलना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े, गांठें ना पड़े। आपको जो अपना बैटर तैयार करना है पकौड़ियों का, वो आपको ना ज्यादा आपका पतला होना चाहिए, ना ज्यादा आपका कैड़ा होना चाहिए। अगर ज्यादा पतला होगा तो भी पकौड़ी अच्छी नहीं बनेगी, और अगर आप ज्यादा टाइट कर रखोगे तो पकौड़ी आपकी टाइट बनेगी। पेस्ट तैयार, कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी मैंने रखी है ताकि पकौड़ी अच्छे से हो जाए। आइए चलिए पकौड़ी डालते हैं कढ़ाई में। हमने यहाँ पे गैस मंदी करी थी, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी, धीरे धीरे मैं पकौड़ी डालना शुरू करूंगी। छोटी छोटी गोल गोल पकौड़ी मैं यहाँ पे बनाऊंगी। पे देखो पकौड़ी सिक रही हैं। अब ये जो पकौड़ी हैं वो नीचे से सिक चुकी हैं, तो हमने अब इन्हें पकौड़ियों को उल्टा कर दिया है ताकि अच्छे से हमारी पकौड़ी सिक जाए। एक पकौड़ी यहाँ चिपक गई, तो इस पे भी हम धीरे धीरे करके इस तरीके से तेल डालेंगे ताकि ये सारे में ना फैले और इजीली ये छुट पाए। अब हम इसे छुटा लेंगे। ये अब देखो आराम से छूट गई हमारी पकौड़ी। ये देखो मेरी पकौड़ी हो चुकी है गोल्डन ब्राउन। अब मैं पकौड़ियों को क्या करूंगी, एक प्लेट में उतार लूंगी सारी पकौड़ियों को। ज्यादा आपको अपनी पकौड़ी काली भी नहीं करनी, फिर वो जली जली टेस्ट देती है। पकौड़ियों को प्लेट पे कर लिया है, बेसन ले लिया है। बेसन में ही मैं क्या करूंगी, मट्ठा के साथ इसको मिलाऊंगी। दही मट्ठा आप कुछ भी ले सकते हो। तो पहले मैं धीरे धीरे करके डालूंगी ताकि इसमें दोबारा से गांठें ना पड़े। अब मैं ये कढ़ी की मट्ठा प्रिपेयर कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसमें मट्ठा डाल देंगे क्योंकि बेसन हमारा मिल चुका है। मैं हाथ से ही चलाती हूँ क्योंकि जैसा हाथ से चलाने में मिल जाता है ऐसा किसी और चीज से आपका मिक्स नहीं हो सकता। अब मैंने यहाँ पे और थोड़ी सी मट्ठा ले रखी थी, तो मैं क्या करूंगी, जो मेरा यहाँ पे घोल करा है मैंने, इस पूरे को मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। इसमें नहीं आ रहा मेरा पूरा, तो आधा मैं अभी ऐसे ही छोड़ दूंगी। प्याज मैं लूंगी, हरी मिर्च, अगर आप लहसुन खाते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। तो 2 प्याज को हम काटेंगे। कुछ लोग लाल मिर्च भी डाल देते हैं छोंक में। अगर आप ज्यादा मिर्च खाते हैं तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, पर हम लोग ज्यादा मिर्च नहीं खाते तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली है।
प्याज हो दोबारा से गैस जला दी है, जितना इसमें तेल था उतना ही रहने दिया है। फिर मैंने यहाँ पे 4 चीजें मिक्स करी हैं, मेथी, जखिया, राई और यहाँ पे मैंने जीरा, 4 चीजें ली हैं। अब मैं क्या करूंगी, मेरा तेल यहाँ पे ऑलरेडी गर्म था क्योंकि अभी मैंने पकौड़ी बनाई है, तो मैं यहाँ ये चारों चीजें इस तेल में डाल दूंगी। डालने के बाद जब मेरा अच्छे से जीरा, मेथी ये सब भुन जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पे जो मैंने प्याज और हरी मिर्च काटी थी वो डालूंगी। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करने तक भूनेंगे। तो मेरी प्याज देखो धीरे धीरे यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो रही है। अब मैं सारे मसाले डालूंगी। सारे मसालों में सबसे पहले हम यहाँ पे डालते हैं हल्दी, 1 चम्मच यहाँ पे डाली है मैंने हल्दी। फिर हम डालेंगे लाल मिर्च, फिर हम डालेंगे धनिया, फिर हम यहाँ पे डालेंगे सबसे लास्ट में नमक। इस सभी मसाले को करेंगे मिक्स। थोड़ी देर मसाले को भूनेंगे इस प्याज में। और अब जो मैंने यहाँ पे ये मट्ठा में प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करने तक भूनेंगे। तो मेरी प्याज देखो धीरे धीरे यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो रही है। अब मैं सारे मसाले डालूंगी। सारे मसालों में सबसे पहले हम यहाँ पे डालते हैं हल्दी, 1 चम्मच यहाँ पे डाली है मैंने हल्दी। फिर हम डालेंगे लाल मिर्च, फिर हम डालेंगे धनिया, फिर हम यहाँ पे डालेंगे सबसे लास्ट में नमक। इस सभी मसाले को करेंगे मिक्स। थोड़ी देर मसाले को भूनेंगे इस प्याज में। और अब जो मैंने यहाँ पे ये मट्ठा में बेसन डाल के तैयार, अब जो मैंने ये मट्ठा में बेसन डाल के तैयार करा था, धीरे धीरे इसे गेरते जाएंगे और चलाते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे तैयार किया था मट्ठा वाला, वो हम इस कड़ी में धीरे धीरे डालेंगे और धीरे धीरे चलाते जाएंगे। आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। पानी वगैरह आप बाद में ऐड कर सकते हो, पर आपको बिल्कुल भी इस स्टेप में रुकना नहीं है। मैं यहाँ पे डालती जा रही हूँ, चलाती जा रही हूँ, डालती जा रही हूँ, चलाती जा रही हूँ। इसे जब तक चलाना है जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए। जैसे ही एक उबाल आ जाएगा आपको इसे ढक के रख देना है। 15-20 मिनट उबालते रहना है, उबालते रहना है। फिर कड़ी आपकी पक के हो जाएगी तैयार। यहाँ पे देखो कड़ी को मैं चला रही हूँ। मैं जब तक चलाऊंगी जब तक कड़ी में एक उबाल नहीं आ जाता। अगर आप कड़ी को चलाते नहीं हो तो आपकी जो कड़ी है, दही है, वो फट जाती है और फिर वो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे धीरे धीरे आपको कड़ी को चलाते रहना है। फिर मैं इसमें बाद में पकौड़ी डालूंगी जब इसमें उबाल आ जाएगा। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा कि मेरी कड़ी में यहाँ पे उबाल आ रहा है। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे मंदी गैस करनी है और ढक के कड़ी को छोड़ देना है। मेरी हेल्दी टेस्टी कड़ी बनके है तैयार।